कैसे हो बच्चों। आइए देखते हैं हम फार्मिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड्स कुछ और उनसे रिलेटेड चीज़ें। हम लोग जनरल रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम अपने मेनली फोकस करेंगे फार्मिक एसिड पर। ठीक है, फार्मिक एसिड जिसका IUPAC नेम मेथेनोइक एसिड है। क्या होता है बच्चों? मेथेनोइक एसिड है ना। और केमिकल फार्मूला HCOOH। ठीक है ना। तो फार्मिक एसिड क्या होता है, एक बार आप थोड़ा सा जान लीजिए। फार्मिक एसिड एक सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट श्रेणी का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है ना, श्रेणी का फर्स्ट मेंबर है, श्रेणी का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है। और जनरली आप इसे जो रेड एंट होती हैं, लाल चींटियां, उनमें ये एसिड पाया जाता है ना, वैप्स बोलते हैं। तो बिच्छू, नेटल्स आदि के डंक से भी, इन सभी के डंक में भी क्या देखने को मिलता है? फार्मिक एसिड देखने को मिलता है। सम अदर्स एनिमल्स लाइक हनी बी में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। जब आपने देखा होगा कि हनी बी या जब कोई एंट आपको बाइट करती है, काटती है, तो एक खुजली सी होती है। उस खुजली सी, उस जलन की वजह क्या होती है? ये फार्मिक एसिड आपकी स्किन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये फार्मिका टर्म ही एक्चुअल में किससे बना है बच्चों? ये बना है, फार्मिक टर्म बना है, डेराइव्ड है फार्मिका से, क्योंकि फार्मिका मीन्स क्या होता है? रेड एंट। ओके। अब देखिए कुछ प्रिपरेशन मेथड मैं आपको यहाँ पर लैब मेथड बता देता हूँ फिलहाल, कि हाउ टू प्रिपेयर फार्मिक एसिड इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं? लेबोरेटरी में हम ऑक्सैलिक एसिड को लेते हैं, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड C2H4O2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, C2H4O2। दिस इज द, किस फॉर्म में इसे लीजिए? क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। इस क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड को बच्चों, इसे ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में इसे ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में आप 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में आप इसे हीट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड मिलता है। और साइड प्रोडक्ट बच्चों क्या बन जाता होगा? CO2। ठीक है ना। तो इस तरह से दिस इज द लैब मेथड, दिस इज द लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ द फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड को लैब में, लैबोरेटरी में हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है ना। सम अदर मेथड्स क्या है, उनको भी आइए देखते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको दिखाते हैं कि फार्मिक एसिड किन किन मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि क्या है ना, हम आपको फार्मिक एसिड बनाने के, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के बहुत सारे मेथड पहले ही बच्चों बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक फ्लो चार्ट देते हैं, और बच्चों उस फ्लो चार्ट में हम आपको फार्मिक एसिड की क्या
प्रिपरेशन मेथड के साथ उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए फार्मिक एसिड क्या होता है, अभी अभी आपने देखा HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है फार्मिक एसिड। इसको भी ओपन करके बॉन्ड को दिखा लीजिए और चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। ये फार्मिक एसिड है। तो बच्चों इससे हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम आपको यहाँ पर कुछ मेथड बताने जा रहे हैं। पहला मेथड, इसके लिए फर्स्ट मेथड क्या है, तो सबसे फर्स्ट मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, हमने लिया एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। देखिए जरा मेथिल अल्कोहल क्या, CH3OH, मेथिल अल्कोहल हो गया बच्चों। इसे Na2Cr2O7 कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो पहले तो बच्चों हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर अल्कोहल से क्या मिल जाता है, ऑक्सीडेशन होकर HCHO क्या मिल जाता है बच्चों, पहले मेथड स्टेप में हमें फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है। और अब इस फॉर्मल्डिहाइड को, बेटा ध्यान देते रहना, इस फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, अगेन Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में, Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो बेटा हमें क्या मिल जाता है, तो हमें ये फॉर्मिक एसिड मिलता है। क्लियर हो गई पहली चीज। दूसरा तरीका क्या है फॉर्मिक एसिड बनाने का, वो भी देखिए। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड का क्या कर लें, डायरेक्ट यहां से शुरू करें, मतलब HCHO, इस फॉर्मल्डिहाइड का डायरेक्ट हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने पर इसकी प्रेजेंस में अभी मैंने बताया Na2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम के लिए यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं, डायरेक्ट कराते हैं, तभी बेटा क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक इसी तरह से अगर हम मेथेनॉल की प्लेटिनम ब्लैक की प्रेजेंस में, थर्ड मेथड देखिए बेटा, अगर हमारे पास मेथेनॉल होता, क्या होता बच्चों, मिथेनॉल CH3OH, और इस CH3OH का ऑक्सीडेशन कराते, क्या कराते, ऑक्सीडेशन कराते इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है बच्चों, तो प्लैटिनम ब्लैक की प्रेजेंस में भी क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है। एक और तरीका, फोर्थ मेथड है हमारे पास यहाँ पर, वो क्या मेथड है बच्चों, कि अगर हमारे पास मिथेनॉल होता और उस मिथेनॉल का KMnO4 CH3OH का KMnO4 और उसके साथ KMnO4 के साथ हम क्या लेते बच्चों, हम लेते अल्कलाइन मीडियम। तो अल्कलाइन मीडियम में भी ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास
देखिए इस तरह से भी हम इसको बना सकते थे, HCOO मेथिल फार्मेट। क्या है ये बच्चों? मेथिल फार्मेट। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते इन द प्रेजेंस, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? HCl की प्रेजेंस में। तब भी क्या मिल जाता बेटा हमें? ये हमें फार्मिक एसिड का 1 मोल दे देता। एक और तरीका मैं यहां पर साइड में, मैंने बोला ना कि साइड में इस फ्लोचार्ट के थ्रू सारे मेथड फार्मिक एसिड के बता देता हूं। अगर हमारे पास HCl होता बच्चों, क्या होता? HCl, और हमसे कहता कोई कि HCl से मुझे क्या बनाना है बेटा? HCl से मुझे क्या बनाना है? फार्मिक एसिड बनाना है। तो HCl से फार्मिक एसिड बनाने के लिए हम इसकी रिएक्शन यहां पर आप H2SO4 से कराएं तो ठीक है, H2SO4 से। यहां पर आप H2O की रिएक्शन HCl के साथ, HCl की प्रेजेंस में, और HCl कैसा लेंगे बच्चों? डाइल्यूट HCl लेंगे। डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? आपको फार्मिक एसिड मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है यहां पर, ठीक है। इसी तरह से एक और मेथड है हमारे पास। अगर हमारे पास होता ऑक्सैलिक एसिड, क्या होता बच्चों? ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं जरा देखिए। 6 मेथड है हमारे पास, ये 7th मेथड है। हमने ले लिया COOH का होल ट्वाइस। इस COOH के होल ट्वाइस की रिएक्शन हमने ग्लिसरॉल के इस प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं बच्चों, किसकी प्रेजेंस में? ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में कराते हैं। 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री के अप्रॉक्स, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड मिलता है। क्लियर हो रही बात? अब आप देखिए इसी तरीके से मैं आपको फार्मिक एसिड की अभी कुछ और भी मेथड वैसे हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर डाल दें वो मेथड, कुछ और मेथड बेटा। एक और तरीका कि अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता, देखिए यहाँ पर एक मैं सीक्वेंस को थोड़ा गड़बड़ करेगा ये। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम NaOH के साथ, ध्यान दीजिएगा मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड को NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 6 से लेकर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसे हम ट्रीट करते 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या मिलता? सोडियम फार्मेट मिलता। पहले स्टेप में HCOONA मिलता, और अब इस HCOONA को डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कर देते। इसके साथ ट्रीट कर देते, डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कर देते, तो यहां पर हमको NaHSO4 मिल जाता, और ये बेटा किसमें बदल जाता? फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक इसी तरह से हम क्लोरोफॉर्म के थ्रू भी क्या बना सकते हैं? फार्मिक एसिड बना सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म से फार्मिक एसिड कैसे बनता है? सपोज दैट हमारे पास था ये CHCl3। हमने इस CHCl3 को बच्चों, CHCl3 को लिया, NaOH के साथ इसे हीट कर दिया। NaOH के साथ इसे हमने हीट कर दिया। हीट करने पर हमें फिर वही चीज सोडियम HCOONA, सोडियम फार्मेट मिल गया। और अब इस सोडियम फार्मेट को बच्चों हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ऊपर वाली रिएक्शन, डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कर दिया,
तो ये मिल गया। क्लियर हो गई बातें? ठीक इसी तरह तो ये तो कुछ थी केमिकल प्रॉपर्टी का प्रिपरेशन मेथड ऑफ द फॉर्मिक एसिड। बच्चों क्या थी? प्रिपरेशन मेथड ऑफ द फॉर्मिक एसिड। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है, वो क्या है, वो मैं साइड में ठीक इसी तरह से इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से बच्चों, किस तरह से हम फॉर्मिक एसिड को ट्रीट करें तो क्या क्या बनता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। ये देखिए बहुत सारे मेथड है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ। तो ये जो होंगी वो क्या होंगी बच्चों? ये होंगी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCOOH, मतलब फॉर्मिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, और ये थी प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ बच्चों ट्रीट करते हैं? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें मिलता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट प्लस बच्चों CO2 प्लस और क्या मिलता है? H2O। ठीक है ना? CO2 और H2O मिल जाता है। दूसरा देखिए, इसी तरह अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ इसे ट्रीट करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मिक एसिड हमें क्या देता है? जैसा कि ऊपर अभी भी मैंने देखा, HCOONA मिलता है, सोडियम फॉर्मेट मिलता है। अब ये सोडियम फॉर्मेट दो तरीके से यहां पर ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक, अगर हम इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ हीट कर दें, कितना हीट कर दें बच्चों? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हीट करते हैं, तो ये सोडियम फॉर्मेट सोडियम ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो जाता है। COONA सिंगल बॉन्ड COONA, सोडियम ऑक्सलेट बनता है, और बच्चों क्या साथ में बाहर निकलता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एक तो ये तरीका आपने सीखा। अगर इसी सोडियम फॉर्मेट को हम NaOH के साथ हीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, NaOH के साथ हीट करते हैं, तो बनता है Na2CO3, और बच्चों क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से यहां तक। चलिए देख लीजिए एक बार ध्यान से इसे। ठीक है, अब आप एक काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अब आप नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को मैं बताता हूं कि अगर हम इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4OH के साथ इसे ट्रीट करते हैं, तो NH4OH के साथ ट्रीट करने पर हमें ये क्या देता है? देखिए जरा, HCOONH4 मतलब अमोनियम फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, अमोनियम फॉर्मेट को, तो यहां साइड में वाटर निकल जाता है। अगर हम अमोनियम फॉर्मेट को हीट करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इस अमोनियम फॉर्मेट को भी हम हीट करते हैं, तो अगेन डिहाइड्रेशन होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, और बनता है HCONH
टू, HCONH2। अब दूसरा देखिए, इस ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम CaCO3 के साथ ट्रीट कर दें, किसके साथ बच्चों ट्रीट कर दें? ट्रीट विद CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करने पर कैल्शियम फॉर्मेट मिलता है, HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। इस कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक इसी तरह से नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम बच्चों एथिल अल्कोहल के साथ इसे ट्रीट करते हैं, C2H5OH। दिस इज एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो सबसे पहला काम होता है, ये यहाँ से वाटर को इवॉल्व कर लेता है, वाटर को बाहर निकाल लेता है। वाटर को बाहर निकालेगा तो ये बदल जाएगा HCOO(C2H5), एथिल फॉर्मेट। ओके, एथिल फॉर्मेट बन जाता है बच्चों। और अब अगर हम इसे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 भी कैसा होता है? आपको पता है, डिहाइड्रेटिंग नेचर का होता है। तो जब डिहाइड्रेटिंग नेचर का होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बन जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से डायरेक्ट अगर हम किसी फार्मिक एसिड को लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 160 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट हीट करते हैं बच्चों, तो हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिल जाता है? वाटर मिलता है। ओके। इसी तरह से एक और केमिकल प्रॉपर्टी कि ये फार्मिक एसिड, आपने नाम सुना फेहेलिंग सॉल्यूशन। अगर आप इसे फेहेलिंग सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको Cu2O का रेड PPT मिलता है, रेड प्रेसिपिटेट मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों। ठीक इसी तरह से अगर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ ट्रीट करें से? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल AgNO3 के साथ अगर हम इसे ट्रीट करते हैं तो बच्चों Ag, CO2 और H2O मिलता है मुझे। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर दो और केमिकल रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं, वो क्या है उनको भी देख लीजिए। वो है बेटा, अगर हम मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ इसे ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं? HgCl2। तो HgCl2 के साथ ट्रीट करने पर यहां से CO2 और HCl बाहर निकलता, मैंने नेगेटिव करके लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। और बनता क्या है बच्चों? Hg2Cl2 बनता है। इस मर्क्यूरिक क्लोराइड मर्क्यूरस क्लोराइड में चेंज होता है और इस मर्क्यूरस क्लोराइड को हीट करने पर फर्दर क्या निकलता है? इसी के साथ ट्रीट करने पर क्या निकलता है? क्या मिक्स करके? HCOOH के साथ। ठीक है। फिर से हमने कहा CO2 और H2O स्केप आउट बाहर, HCl, सॉरी बेटा,
HCl निकला था ना पीछे, वही चीज़ सेम निकलती है। हाँ, और आपको मरकरी मिलती है। क्लियर हो गई बात। फिर ठीक इसी तरह से अगर हम KMnO4 की प्रेजेंस में KMnO4 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। रेयरली मैंने कहा था कि इस ऑक्सीडेशन होता है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये CO2 और किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें फार्मिक एसिड की सभी प्रिपरेशन मेथड, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है वो प्रिपरेशन मेथड मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। और उसके साथ ही साथ बेटा ये सारा पूरा फोकस हो चुका है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फार्मिक एसिड। इन्हें अगर आप तैयार करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को यदि आप तैयार करते हैं, तो क्या होगा कि आपको बहुत सारे केमिकल कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।